everyone, this is me Vinny Laggar. Welcome back to my channel. Today I have 4 agreements जो आपको अपने आप से करने चाहिए अगर आपको रोज एक हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल लाइफ एक्सपीरियंस करनी हो तो। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ये 4 चीज़ें समझ जाते हो और एक्चुअल में अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करते हो तो यू विल फील बेटर देन बिफोर, you will feel more happier than before. So with that, let's begin the video. First agreement is never make any assumption. Assumption it means कि किसी भी चीज़, सिचुएशन या फिर किसी भी इंसान के बारे में हमारे मन में कोई पहले से वो चीज़ बैठ गई हो कि ये इंसान ऐसा ही होगा या फिर ये सिचुएशन ऐसी ही होगी। तो ये जो assumption है वो मत बनाइए। इस चीज़ को मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ लिंक करती हूँ। एक गर्मियों के दिन है और एक इंसान बहुत दूर से सड़क पे कड़ी धूप में वो चल के एक पेड़ के पास आके ठहरता है। वो उसे बहुत प्यास लगी होती है और वो बहुत थका हुआ होता है। उसने पानी के लिए अपनी नज़र आसपास घुमाई तो उसे एक घर दिखा। उस घर में एक जो खिड़की थी उधर से एक आदमी उसे देख रहा था। उस आदमी को लगा कि ये इंसान धूप में, कड़ी धूप में चल के आया है, बहुत थक गया है, तो उसको लगा कि इसे शायद पानी की ज़रूरत होगी। तो उसने खिड़की में से उसे इशारा करके उस बाहर वाले इंसान को पूछा, पानी पियोगे? सामने वाले वो इंसान ने कहा, हाँ पीऊँगा, और उसने सर हिलाया। ये देखते ही वो आदमी अंदर चला गया पानी लेने के लिए। अब 5 मिनट होती है, 10 मिनट होती है, लेकिन वो इंसान घर में से पानी लेकर आता ही नहीं है। जो बाहर इंसान खड़ा था उसे लगा कि शायद उसने मेरे साथ मजाक किया होगा, और क्योंकि वो बहुत ही गर्मी में खड़ा था, बहुत ही थक चुका था, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरे साथ मजाक क्यों किया अगर पानी देना ही नहीं था तो। क्योंकि पानी लाने में तकरीबन 1 मिनट लगते हैं, वो आदमी 5-10 मिनट से आया ही नहीं बाहर। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने आसपास पड़े 1-2 पत्थर उठाए और वो फेंक रहा था। उतने में उस घर में से वो आदमी एक छोटा सा गिलास लेके आता है और उसे बोलता है कि आप किसके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, आप क्यों गुस्से में लग रहे हो? उस आदमी ने बोला कि मुझे लगा कि शायद आप मुझे पानी देने नहीं आओगे क्योंकि बहुत देर हो गई, तो मैंने गुस्से में बस आपके घर की ओर थोड़ा पत्थर मारना चाहा। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप तो सच में मेरी हेल्प करने आए। उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे लगा कि आप बहुत थके हुए हो और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप कड़ी धूप में खड़े हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए नींबू पानी बना दूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी देर लग गई। वो इंसान ने बोला कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया और पत्थर फेंकना चाहा। सो द पॉइंट इज़ कि किसी भी चीज़ के बारे में या फिर किसी सिचुएशन या किसी इंसान के बारे में हम जो भी अजम्पशन बना लेते हैं अपने माइंड में, वो हमेशा से सही नहीं होते। अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसे क्वेश्चन पूछ के सॉल्व कर सकते हैं, बट अजम्पशन को अपने दिमाग में बढ़ावा मत दीजिए। सेकेंड अग्रीमेंट इज डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी भी चीज़ को पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ओपिनियन फॉर यू, फॉर योर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज मैंने ये वीडियो अपलोड कर लिया। अब एक जन मेरे को कमेंट करता है कि आपका वीडियो अच्छा नहीं है, आपके वीडियो से मैं अग्री नहीं हूँ। अगर इस चीज़ को मैं पर्सनली लेके उदास होके बैठ जाऊँ तो फ़र्क पड़ेगा मेरे को, उस सामने वाले जिसने कमेंट किया उसे नहीं। उसके बाद शायद 4-5 लोग आके मेरे को ये बोले कि आज का वीडियो बहुत अच्छा था। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। सभी लोगों के मूड्स अलग होते हैं, सभी लोगों की सिचुएशंस अलग होती है, उनका आपको देखने का नज़रिया अलग होता है, तरीका अलग होता है। इसीलिए किसी भी इंसान को जज तो मत ही कीजिए, बट किसी भी इंसान की बातों को पर्सनली भी मत लीजिए। थर्ड अग्रीमेंट इज डू योर बेस्ट ऑलवेज। किसी भी चीज़ में ना सबसे पहले फ़ायदा देखना चाहिए कि मुझे इसमें से बेनिफिट क्या हो रहा है। अपना 100% किसी चीज़ में देने से आपको फ़ायदा ये होगा कि बाय द एंड ऑफ दैट वर्क आपको रिग्रेट नहीं होगा कि शायद काश मैंने थोड़ी और ज़्यादा मेहनत की होती तो मेरा रिजल्ट या फिर मेरा रिवर्ट इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर होता। शेर की एक क्वालिटी होती है कि जितना ज़्यादा फोर्स और जितना ज़्यादा एफर्ट वो बड़े शिकार को हासिल करने में लगाता है, उतना ही ज़्यादा फोर्स और एफर्ट वो छोटे से छोटे शिकार के ऊपर भी लगाता है। आप चाहे बड़ा काम कर रहे हो या फिर कोई भी छोटा काम कर रहे हो, डू योर बेस्ट ऑलवेज। आप अपना 100% दे दीजिए, उसके बाद आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा। फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट इज बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स।
आपके वर्ड में, आपके शब्द में बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए हमेशा सुना होगा कि देखा ना, मैंने बोला था ना ये होगा, ये हुआ ना। क्योंकि आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है कि एक छोटी सी बच्ची होती है जो एक दिन अपने घर में गाना गा रही होती है। उसकी माँ घर से बाहर थी, वो अपनी जॉब पे से आती है। वो बहुत थकी हुई होती है और उसका सर बहुत दर्द कर रहा होता है। वो थोड़ी देर शांति से बैठना चाहती थी, लेकिन वो बच्ची गा रही थी। अब क्योंकि वो सर में बहुत दर्द था, तो उसने गुस्से में उससे बोल दिया कि तुम चुप हो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, गाना बंद करो। वो गुस्से में जो वर्ड्स उसने बोले उस लड़की को, उस छोटी सी बच्ची को ये लगा कि मेरे गाने से मेरी माँ का सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो इतनी डर गई कि उसने गाना बंद कर दिया। तो उसके बाद वो कभी गा ही नहीं पाई। तो सोचिए कि आपके वर्ड्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। सो जब भी आप बोले, अपने वर्ड्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। These are 4 agreements that I took from this book, 4 agreements. I hope you find it helpful, and yeah, if you like this video, please giving me a big fan thumbs up and subscribe to my channel. Until we meet again, stay happy, stay positive.